इसलिए अभी 2 महीनों तक इन्हें बेड रेस्ट पर ही रहना होगा। ये सुनकर कजरी का मन बड़ी ही उलझन में फंस गया और वो सोचने लगी, जब तक सुरेश जी ठीक नहीं हो जाते मुझे ही कुछ न कुछ काम करके इस गृहस्थी को चलाना होगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये घर दाने दाने तक को मोहताज हो जाएगा। ऐसा सोचकर कजरी भूखी प्यासी काम ढूंढने निकल गई, लेकिन पूरे 50 घर के दरवाजे खटखटाने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। अब बस ये घर एक आखिरी उम्मीद है। ये सोचकर वो उस घर का दरवाजा भी खटखटाती है। कुछ देर बाद वहाँ से एक औरत निकल कर आती है। मालकिन, मैं गरीब सुबह से काम की तलाश में निकली हूँ, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे काम दे दीजिए। देखो, मेरे घर पर काम वाली बाई लगी हुई है, लेकिन हाँ, अगर तुम बाजार से जाकर मेरे लिए कुछ सामान ले आओ तो उसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी। वो क्या है ना, धूप की वजह से मुझसे तो बाहर निकला ही नहीं जा रहा। हाँ मालकिन, आप बता दीजिए, मैं सामान ले आऊंगी। कजरी बाजार से सामान लाकर उस औरत को दे देती है। साथ ही वो औरत उसे 100 रुपए दे देती है, जिनसे कजरी घर के लिए आटा चावल लेती है। लेकिन सब्जियों के दाम सुनकर वो चौंक जाती है। हे राम, सब्जियां तो कितनी महंगी है और मेरे पास तो ये थोड़े से पैसे ही बचे हैं। ऐसा करती हूँ, आलू ही ले लेती हूँ, सस्ते हैं तो ज्यादा भी आ जाएंगे। वो उन थोड़े से बचे हुए पैसों से आलू खरीद लेती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत 20 रुपए में 1 पाव अचार दे रही है। उसके पास काफी भीड़ लगी हुई है। कजरी झट से उसके पास जाती है। अम्मा, 1 पाव अचार दे दीजिए। अचार, आलू और आटा लेकर कजरी घर आ जाती है, लेकिन सारे रास्ते वो बस अचार वाली के पास लगी भीड़ के बारे में ही सोचती रहती है। और घर आकर वो अपने पति को ये बात बताती है। आज मैंने बाजार में एक बूढ़ी औरत को अचार बेचते देखा। उनके पास अचार खरीदने के लिए काफी लंबी लाइन लगी थी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी अचार बनाकर बाजार में बेचूं। बात तो ठीक है, लेकिन अचार बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए तुम्हारे पास पैसे आएंगे कहाँ से? बंसी काका से कुछ पैसे उधार ले लूंगी और जैसे ही पैसे आ जाएंगे उन्हें लौटा दूंगी। वो बड़ी उम्मीदों के साथ बंसी काका के पास जाती है, लेकिन वो उसे उधार देने से मना कर देते हैं। वो रोते हुए घर आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में वो अचार वाली बूढ़ी अम्मा मिलती है, जो कि एक पेड़ के किनारे बैठी हुई होती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, कल रात मेरे गांव में बहुत तेज बादल फटा, जिसके बहाव में आकर मेरा सारा घर बह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अम्मा, लेकिन आज भी मौसम खराब है, बारिश आने वाली है। आप ऐसे में कहाँ जाएंगी? एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। उस रात वो बूढ़ी अम्मा कजरी के घर ही रुकती है। फिर अगले दिन सुबह वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से जाने लगती है तो कजरी उससे बोलती है, अम्मा, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी? जब तक आपके रहने का कोई ठिकाना नहीं हो जाता, आप यहीं हमारे साथ ही रहिए। वो बूढ़ी अम्मा मान जाती हैं। फिर कजरी ने उनके सामने अचार बनाने की बात बताई। तो बेटा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये ले, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तू इनसे अचार बनाने का सामान ले आ। कजरी उन पैसों से सामान लेकर घर आती है। दोनों मिलकर बड़ा ही स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। अम्मा, वैसे आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। वैसे तो बेटी मेरा नाम भवानी है, लेकिन लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं।